जय श्री कृष्ण साथियों। जैसा कि हम जानते हैं, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी एकादशी है जिसने एक व्यक्ति को भयानक नरक और पिशाच की योनि से मुक्ति दिलाकर सीधे स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया था। एक ऐसी गलती जिसने एक सुंदर गंधर्व को राक्षस बना दिया और एक ऐसा व्रत जिसने उसे फिर से देवता बना दिया। आज हम बात कर रहे हैं जया एकादशी की। माघ महीने की इस एकादशी का व्रत इतना बड़ा है कि इसका व्रत रखने मात्र से व्यक्ति को नीच योनियों से मुक्ति और सौभाग्य मिलता है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे जया एकादशी की वह पौराणिक कथा जिसे सुनने मात्र से ही कई पापों का नाश हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जया एकादशी माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आती है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भूत, प्रेत और पिशाच जैसी योनियों का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान से करता है उसे हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिलता है। लेकिन इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक बार स्वर्ग में इंद्रदेव की सभा लगी थी। वहाँ पुष्पवान नाम का एक गंधर्व गायन कर रहा था और पुष्पवती नाम की एक सुंदर अप्सरा नृत्य कर रही थी। गायन के दौरान दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। इस प्रेम मोह के कारण पुष्पवान अपना सुर ताल भूल गया और गायन में गलतियां करने लगा। इंद्रदेव को अपनी सभा में यह अनुशासनहीनता पसंद नहीं आई। उन्होंने क्रोध में आकर दोनों को श्राप दे दिया। तुम दोनों ने स्वर्ग की मर्यादा भंग की है, इसलिए तुम पिशाच बन जाओ और पृथ्वी पर जाकर नरक जैसा जीवन बिताओ। श्राप के प्रभाव से दोनों पिशाच बन गए और हिमालय की ठंडी गुफाओं में रहने लगे। उनका जीवन दुखों से भर गया। ना उन्हें नींद आती थी, न चैन आता था। एक बार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। दोनों इतने दुखी थे कि उस दिन उन्होंने अनजाने में कुछ नहीं खाया और पूरी रात भगवान को याद करते हुए जागते रहे। उन्होंने ना तो कोई पाप किया और ना ही किसी को सताया। अनजाने में ही सही, उनसे जया एकादशी का व्रत हो गया। अगली सुबह होते ही उनके शरीर में चमक आने लगी और उनका पिशाच रूप खत्म हो गया। भगवान विष्णु की कृपा से वे वापस अपने सुंदर गंधर्व रूप में आ गए और विमान में बैठकर वापस स्वर्ग पहुंच गए। अब हम जानते हैं जया एकादशी के व्रत में हमें क्या करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले कपड़े पहनें। भगवान विष्णु को पीले फूल, फल और तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। याद रखें, एकादशी पर तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इसलिए एक दिन पहले ही तोड़ लें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात को जागरण करना बहुत शुभ माना जाता है। अगली सुबह द्वादशी तिथि को किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन करवाकर व्रत खोलें। तो दोस्तों, जया एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है कि भले ही हमसे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, अगर हम सच्चे मन से पश्चाताप करें और भगवान की शरण में जाएं, तो हर पाप से मुक्ति मिल सकती है। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्यकारी व्रत के बारे में जान सकें। मिलते हैं अगले धार्मिक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।